दोस्तों सर्दी का समय आ चुका है और अगर आप भी गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं और आपने बालकनी में या फिर टेरेस गार्डन पर या फिर गार्डन के अंदर कोई भी प्लांट्स लाइक वेजिटेबल प्लांट्स, फ्रूट प्लांट्स या फिर फ्लावर प्लांट्स लगाए हुए हैं, तो सर्दी के समय में आपको अपने प्लांट्स को कोहरे और पाले से इसको कैसे बचाना है, यानी सर्दी ज़्यादा होने पर आपको अपने प्लांट्स को सर्दी से कैसे बचाना है, उसके से जुड़ी हुई सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कौन कौन से काम करने चाहिए और कौन कौन से काम आपको नहीं करने हैं सर्दी के समय में अपने प्लांट्स के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, विंटर के समय में आपको अपने प्लांट की केयर कैसे करनी है, इसके लिए जो पहला काम आपको करना है आप सर्दियों में अपने प्लांट्स के अंदर, वो है प्लांट्स के अंदर मिट्टी की गुड़ाई। तो देखिए दोस्तों, सर्दी के समय में क्या होता है, प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। इसके लिए देखिए आपको करना क्या है, वीक में एक दिन, मान लीजिए संडे के दिन आप ले लीजिए। एवरी संडे आपको प्लांट्स की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर देनी है। जो ऊपर की मिट्टी है सतह पे, उसकी अच्छे से गुड़ाई कर देनी है। गुड़ाई करने से फ़ायदा क्या होगा, एक तो फ़ायदा ये होगा मिट्टी हमारी भुरभुरी रहेगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा, अगर आप गुड़ाई समय पे करेंगे तो प्लांट्स की जो रूट है उनको ऑक्सीजन मिलेगी, जिससे उनका डेवलपमेंट सही तरीके से होगा और प्लांट्स भी हमारा अच्छा ग्रोथ करेगा। तो वीक में एक बार आपको ज़रूर प्लांट की चारों तरफ जो मिट्टी है उसकी अच्छे से गुड़ाई कर देनी है। अगर आपने भुरभुरी मिट्टी बनाई हुई है, यानी भुरभुरी आपने सॉइल मिक्सर बनाया हुआ है, तो आप हाथों से भी इसकी गुड़ाई कर सकते हैं। तो ये काम आपको वीक में एक बार ज़रूर करना है अपने प्लांट्स के अंदर सर्दी के समय में। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे तरीके की, जिसमें आपको करना क्या है। अगर आप बालकनी में गार्डनिंग करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। अदरवाइज़ अगर आप टेरेस गार्डन पे या फिर गार्डन के अंदर आप गार्डनिंग करते हैं तो यहाँ पे हमें यूज करना है 50% ग्रीन शेड नेट। इसके यूज करने का फ़ायदा ये होगा, सर्दी के समय में पाला और कोहरा ज़्यादा पड़ता है जिससे प्लांट हमारे मर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, अगर आप गार्डनिंग टेरेस गार्डन पे करते हैं या फिर गार्डन में करते हैं तो इसका यूज आप ज़रूर करें। इसमें क्या करना है आपको, जो हमारे इंडोर प्लांट हैं या फिर समर प्लांट्स हैं उनको आपको इसके नीचे शिफ्ट कर देना है, और जो हमारे बाकी विंटर के प्लांट्स हैं उनको हमें डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रख देना है। अब पता है कैसे करना है, कौन से हमारे इंडोर प्लांट है और कौन से हमारे विंटर के प्लांट है या फिर समर के प्लांट्स हैं। उसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना है, जो आपका प्लांट है उसका नेम डालना है और उसका टेम्परेचर डालना है, यानी कितने टेम्परेचर तक वो आपकी जो सर्दी है वो सहन कर सकता है, उसी हिसाब से आपको ये शिफ्ट करनी है। साथ ही अगर आप न्यू सीडलिंग तैयार कर रहे हैं तो उसको भी आप ग्रीन नेट के नीचे प्लेस कर दें। ऐसे करने से जो सीडलिंग है हमारी वो पाले और ठंड से बची रहेगी। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे तरीके की, जो कि है हमारी प्लांट शिफ्टिंग। तो देखिए दोस्तों, अगर आप बालकनी में गार्डनिंग करते हैं तो आपके जो विंटर के फ्लावर प्लांट्स हैं या वेजिटेबल प्लांट्स हैं या जो भी आपका प्लांट्स है विंटर का, उसको आपको डायरेक्ट सनलाइट वाले एरिया पे यानी बालकनी के बाहर की साइड को आपको शिफ्ट कर देना है। और जो हमारे समर के प्लांट्स हैं लाइक तुलसी का पौधा, लाइक कड़ी पत्ता, उनको हमें अंदर की साइड शिफ्ट कर देना है, जिससे वो हमारे पाले और कोहरे से बचे रहें। क्योंकि विंटर के प्लांट्स सर्वाइव कर लेते हैं ईजिली, लेकिन जो समर के प्लांट्स है लाइक तुलसी का प्लांट्स, हमारा कड़ी पत्ते का प्लांट्स, अगर उसको आप डायरेक्ट आप सनलाइट एरिया वाले एरिया में या फिर बालकनी के साइड में रख देंगे या फिर टेरेस गार्डन पे रख देंगे सनलाइट वाले एरिया में, तो वो पाले और कोहरे से वो मर जाएगा। तो अगर आप गार्डनिंग टेरेस गार्डन पे करते हैं फिर गार्डन के अंदर करते हैं तो आप ग्रीन शेड नेट का यूज करके जो आपके समर के प्लांट्स हैं उनको उसके नीचे आप प्लेस कर सकते हैं। अगर बालकनी में करते हैं तो बालकनी में अंदर की साइड आप समर प्लांट्स को रखें, बाहर की साइड आप विंटर प्लांट्स को रख सकते हैं। तो प्लेसिंग करना आपको ज़रूरी है सर्दी के समय में। अगर आप समर प्लांट्स को बाहर शिफ्ट कर देंगे तो वो पाले और ठंड की वजह से वो मर जाएंगे। तो प्लांट की शिफ्टिंग सर्दी के समय में करनी ज़रूरी है। अब आता है दोस्तों चौथा तरीका, जो है ग्रूम योर प्लांट्स। यानी सर्दी के समय में पौधे पर पत्तियां पीली होनी आम बात है। तो आपको करना क्या है, इस समय क्या होता है, पतझड़ का समय चलता है तो प्लांट्स पे पत्तियां पीली होनी एक आम बात है। आप इस चीज़ में चिंता ना करें कि आपके प्लांट्स की पत्तियां पीली होकर सूख रही हैं। तो पतझड़ के समय में ये होना आम बात है। तो आपको अपने प्लांट से सूखी पत्तियों को निकाल देना है, यानी प्लांट की ग्रूमिंग कर देनी है। और कभी आप इस चक्कर में क्या हो, प्लांट्स में ज़्यादा फर्टिलाइजर दे दें या उसमें स्प्रे कर दें, जिससे आपका प्लांट मर सकता है। तो आप जो पत्तियां सूख रही हैं उसको आपको तोड़कर निकाल देना है, यानी प्लांट की ग्रूमिंग कर देनी है। ये सिर्फ आपको पतझड़ का समय होता है तो प्लांट पे जो पत्तियां पीली होनी है वो होती रहेगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्लांट्स के अंदर। सिर्फ आपको जो पत्तियां आपकी पीली हो रही है उनको तोड़कर आपको निकाल देना है। साथ ही जो पत्तियां आपकी सूख कर आपके प्लांट से चारों तरफ गिर जाती है
उसको भी आपको मिट्टी से हटाकर एक साइड कर देना है। तो ये काम आपको ज़रूर करना है प्लांट्स के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों पाँचवें तरीके की, जो आता है हमारा वाटरिंग का। तो आपको सर्दी के समय में लेस वाटरिंग करनी है प्लांट्स के अंदर। आपके जो भी प्लांट्स हैं, चाहे विंटर प्लांट्स हो या फिर समर प्लांट्स हो, सर्दी के समय में वाटरिंग सिर्फ आपको तभी करनी है जब आपको मिट्टी ऊपर से ड्राई दिखाई दे। और वाटरिंग भी आपको लेस करनी है। और किस तरह से वाटरिंग करनी है, आप वाटरिंग स्प्रे के थ्रू करें, यानी कोई स्प्रे वाली बोतल से ही वाटरिंग करें। और वाटरिंग आपको प्लांट्स के ऊपर से करनी है, ताकि प्लांट्स की जो पत्तियां हैं वो धूल की वजह से, वो जो उसमें धूल जमी होती है वो भी धुल जाए, जिससे प्लांट में प्रॉपर सनलाइट रहे, जिससे प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो आपको लेस ही वाटरिंग करनी है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है प्लांट्स के अंदर। अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो फंगस की वजह से आपका प्लांट मर सकता है। तो सर्दी के समय में आप हो सके तो 2 दिन में एक बार ही अपने प्लांट्स के अंदर पानी दें। और पानी आपको स्प्रे के थ्रू देना है और प्लांट्स के ऊपर देना है। आप दे तो काफ़ी अच्छा बात है। अगर प्लांट्स में आप ऊपर से स्प्रे करेंगे तो प्लांट्स की पत्तियां साफ़ हो जाएंगी और प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, जिससे उनकी ग्रोथ भी चलती रहेगी। तो सर्दी के समय में आपको प्लांट्स के अंदर लेस वाटरिंग करनी है, और जो वाटरिंग करनी है वो आपको सुबह के समय में करनी है सर्दी के समय में। तो ये है आपका पांचवा तरीका, जिसको आपको अपनाना है सर्दी के समय में प्लांट को सेव रखने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों 6 टिप्स की, जो आती है हमारी इंसेक्ट कंट्रोल्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सर्दी के समय में आप वीक में एक बार इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं प्लांट में, या फिर आप लौंग ऑयल का स्प्रे का प्लांट में ज़रूर करें। साथ ही प्लांट को फंगस से बचाने के लिए आप वीक में एक बार हल्दी के पाउडर का स्प्रे ज़रूर करें प्लांट्स के अंदर। और किस मात्रा में करना है, देखिए नीम ऑयल का स्प्रे जो करना है आपको, वो 2 ml 1 लीटर पानी मिला के आपको प्लांट्स में ज़रूर करना है। साथ ही अगर हल्दी का स्प्रे करना चाहते हैं आप फंगस को से बचाने के लिए प्लांट को, तो आप 10 ग्राम हल्दी को 1 लीटर पानी में मिलाकर आप प्लांट पर उसका स्प्रे ज़रूर करें। इससे क्या होगा, एक तो फंगस प्लांट में नहीं लगेगा, साथ ही इंसेक्ट्स भी हमारे प्लांट्स में नहीं लगेंगे और हमारे प्लांट सुरक्षित रहेंगे। तो ये काम भी आपको सर्दी में एक बार ज़रूर कर देना है वीक में। इससे हमारे प्लांट्स के अंदर इंसेक्ट नहीं लगेंगे तो प्लांट सुरक्षित रहेगा। प्लांट्स में जो फल और फूल आएंगे वो काफ़ी अच्छे रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों अब बात आती है 7वें स्टेप की, जो कि है आपको ओवर फर्टिलाइजर कभी अपने प्लांट में नहीं देना है। सर्दी के समय में क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ काफ़ी कम आपकी होती है। तो इसमें क्या आता है, आपको प्लांट में फर्टिलाइजर भी आपको कम मात्रा में देना होता है। तो देखिए दोस्तों, आप सर्दी के समय में जो फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं वो है आपका वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, साथ ही आप सरसों का लिक्विड फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। तो सर्दी के समय में आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों खादों को आप दे सकते हैं। अब मैं प्रेफर करूँगा सर्दी के समय में आप सरसों की बनी हुई खली का लिक्विड फर्टिलाइजर यूज करें। इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा होती है नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की और पोटेशियम की। और साथ ही इसका एक फ़ायदा ये होगा, अगर आप प्लांट में इसको समय पे देंगे, यानी 15 दिन में एक बार आपको इसको देना है, और 0.5% आपको घोल बना के इसको आपको प्लांट्स के अंदर देना है। इससे फ़ायदा एक तो ये मिलेगा, प्लांट्स हमारा कोहरा और पाले से बचा रहेगा। साथ ही प्लांट्स के अंदर इसको देने से प्लांट की ग्रोथ भी आपकी इंक्रीज होगी, प्लांट के अंदर फ्लावर ज़्यादा आएंगे, प्लांट के अंदर जो फल है वो ज़्यादा मात्रा में बनेंगे, और प्लांट हमारी सर्दी से सुरक्षित रहेंगे। तो सर्दी के समय में आप सरसों की खली का बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइजर ज़रूर यूज करें। कैसे इसको बनाना है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, जो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो उस वीडियो को देखकर आप सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर बना सकते हैं, और वो भी आपको 0.5% घोल मात्रा में आपको बनाना है। और इस लिक्विड फर्टिलाइजर को आप किसी भी प्लांट्स लाइक वेजिटेबल प्लांट्स, फ्रूट प्लांट्स, वे फ्लावर प्लांट्स, किसी भी प्लांट्स में दे सकते हैं। उससे आपकी प्लांट्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहेगी। तो इसका यूज आप किसी भी प्लांट में कर सकते हैं। इसके फ़ायदे काफ़ी हैं। एक तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहेगी, जो अगर आपका प्लांट सूख भी रहा है वो भी आपका हरा भरा हो जाएगा। साथ ही प्लांट की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज रहेगी, प्लांट में फ्लावर ज़्यादा आएंगे। सर्दी के समय में आपके प्लांट में सर्दी भी नहीं लगेगी इस फर्टिलाइजर देने के बाद। अब दोस्तों बात करते हैं हम 8वें तरीके की, जो आती है हमारी प्रूनिंग को लेके। तो देखिए दोस्तों, सर्दी के समय में आप प्लांट की हार्ड प्रूनिंग ना ही करें, ना ही प्लांट की कटिंग करें, क्योंकि सर्दी के समय में क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो आप सर्दी के समय में कभी भी प्लांट की प्रूनिंग ना करें, ना ही कटिंग करें। बस आप क्या कर सकते हैं, हल्की प्रूनिंग कर सकते हैं, नहीं जो पत्तियाँ पीली हो गई हैं उनको तोड़कर आप निकाल सकते हैं। तो याद रखिए, सर्दी के समय में आप प्लांट की प्रूनिंग ना ही करें तो काफ़ी अच्छा है। अगर प्रूनिंग करेंगे तो प्लांट की क्या है, ग्रोथ रुक जाएगी, और प्लांट की ग्रोथ रुक गई तो प्लांट मर भी सकता है। तो सर्दी के समय में आपको सिर्फ हल्की प्रूनिंग करनी है, जिसमें आप पत्ते निकाल सकते हैं जो सूखे हुए हैं, या फिर उसकी पिंचिंग कर सकते हैं आप प्लांट्स लाइक
जैसे आपको पिटोनिया प्लांट है सर्दी का, उसके आप पिंचिंग कर दीजिए। हार्ड प्रूनिंग कभी ना करें किसी भी प्लांट की। तो ये आपको ध्यान रखना है, सर्दी के समय में आपको प्लांट की हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों हम नोवे तरीके की, जिसमें आप क्या कर सकते हैं सर्दी के समय में जो हमारे प्लांट्स हैं, जो जैसे विंटर के प्लांट्स हैं, उनको आप किसी भी पॉलीथीन से कवर कर दीजिए रात में, और सुबह में उस पॉलीथीन को आप निकाल सकते हैं। इससे प्लांट्स हमारा पाले और कोहरे से बचा रहेगा और हमारा प्लांट सर्दी में सुरक्षित रहेगा। साथ ही बात करें टिप्स नंबर 10 की, इसके लिए आपको देखिए जो प्लांट्स हैं हमारे विंटर के प्लांट्स हैं, उनको आपको डायरेक्ट सनलाइट में शिफ्ट कर देना है, जिससे आपके प्लांट्स को मोर सनलाइट मिलेगी, तो उनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हमारी इंक्रीज होगी। साथ ही हमें सर्दी के समय में कभी अपने प्लांट्स की बार बार रिपोर्टिंग नहीं करनी है। अगर हम बार बार रिपोर्टिंग करेंगे प्लांट्स की, तो उससे क्या होगा, प्लांट्स की ग्रोथ तो रुकेगी, साथ ही प्लांट हमारा मर भी सकता है। तो सर्दी के समय में आपको कभी भी प्लांट्स की रिपोर्टिंग नहीं करनी है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, जो मैंने आपको कुछ 10 टिप्स बताई हैं कि आपको सर्दी के समय में अपने प्लांट्स की कैसे केयर करनी है, उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर की है। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, सर्दी के समय में इन तरीकों को अपनाएंगे, तो आपके प्लांट्स सर्दी ज़्यादा होने पर पाले और कोहरे से भी बचे रहेंगे, और आपके प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रहेगी और प्लांट हरे भरे रहेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी कि सर्दी के समय में कैसे आपको अपने प्लांट की केयर करनी है। सब कुछ जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। धन्यवाद।